बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली के मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड फहमी आईवीएफ सेंटर में, और हमारे साथ हैं डॉक्टर अरशद रज़ा साहब जो लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं। तकरीबन 3.25 महीने हो गए हॉस्पिटल खुले हुए। आज हमारे साथ डॉक्टर अरशद साहब हैं, उनसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं। हॉस्पिटल में किस किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, आप किस तरह से किन किन बीमारियों का इलाज करते हैं वो जानना चाहता हूँ। किस किस तरह की सर्जरी करते हैं, और बहुत सारी क्रिटिकल सर्जरीज भी की होंगी वो भी जानूँगा। आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपकी तालीम के बारे में भी जानूँगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। जी मैं डॉक्टर अरशद रज़ा मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज ए लेप्रोस्कोपिक सर्जन काम कर रहा हूँ, और यहाँ हमारे अस्पताल को तकरीबन 3.25 महीने हो चुके हैं जी। और यहाँ पर हम बहुत बेहतर सुविधाएं जो है बहुत कम मुनासिब रेट में बरेली के हिसाब से देने की कोशिश कर रहे हैं जी। और मैं सर्जरी डिपार्टमेंट चूँकि देखता हूँ तो मैं सर्जरी के उनकी बात करूँगा। जी जी। हम यहाँ पर जो है कॉमन ऑपरेशंस हैं, तो जैसे पित्त की थैली का ऑपरेशन है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, हर्निया है, हाइड्रोसील है, तो ये कर रहे हैं। और जिसमें पेट के कई ऑपरेशंस हम जो है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से कर देते हैं, उसमें निशान बहुत कम आता है, पेन भी बहुत कम होता है। जी। जैसे अपेंडिक्स है, पित्त की थैली है या ओवेरियन सिस्ट है, ये सब लेप्रोस्कोपी से संभव है। और यहाँ तक तो आजकल हर्निया भी हो रहा है, ठीक है, वो भी लेप्रोस्कोपी से हो रहा है। तो इनमें जो है स्कार भी कम हो गया है, पेन भी कम हो गया है, रिकवरी भी बहुत फास्ट है। तो लेप्रोस्कोपी जो है एक बहुत अच्छा जो है ऑप्शन है मरीज़ों के लिए, जो उसी रेट में तकरीबन जो ओपन सर्जरी होती है उसी रेट में अब अवेलेबल है। पहले ये महंगा होता था लेकिन अब जो है ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक। इसके अलावा जो है पेट की जो गंभीर बीमारियां हैं जो बड़ी हैं, आंत फट गई, चाहे वो अपने आप फटी हो या फिर किसी ट्रॉमा जैसे एक्सीडेंट वगैरह में पेट में चोट लगे, चेस्ट में चोट लगे, ये सब मेरे अंडर में ट्रीटमेंट्स आते हैं। किसी भी तरीके का जो है कोई चेस्ट में या एब्डोमिनल इंजरीज़ हैं वो सब हम जो है यहाँ पर संभव हो पाता है। हमारे पास पूरी टीम है, ट्रॉमा टीम है, तो अदर इंजरीज साथ में इंक्लूडेड होती हैं। तो ये होता है कि भाई वहाँ तो इस चीज़ का सर्जन है, दूसरी चीज़ का तो हमारे पास न्यूरो सर्जन भी हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं। अगर साथ में कोई और न्यूरो सर्जन का इन्वॉल्वमेंट है या उनका इन्वॉल्वमेंट है तो वो केस भी हमारे यहाँ हो जाते हैं। आईसीयू है जो फुल्ली इक्विप्ड है, वेंटिलेटर्स हैं। अच्छा, वहाँ पर हमारे यहाँ रडार से भी है, तो लगातार मॉनिटरिंग होती है पेशेंट्स की। कोई जो है हर वक्त हमारा स्टाफ जो है 24 घंटे अवेलेबल रहता है। तो गंभीर रोगों का भी इलाज जो है हमारे पास संभव हो पाता है इस वजह से, टीम वर्क की वजह से। जी जी, वाकई देखा है डॉक्टर साहब, आपने कहा आईसीयू की बात की, लेकिन मेन चीज़ क्योंकि सर्जरी के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है कि आपको ओटी आपका होना चाहिए। ओटी कैसा है, तो ओटी के बारे में ज़रूर बताइए कि किस तरह का ओटी है, कि आप बता रहे हैं कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स एक साथ ऑपरेशन करते होंगे। जी, ओटी तो बहुत ही अप टू द मार्क जो है हमारे यहाँ जो है मॉडलर ओटी जो है, एक सेमी मॉडलर ओटी है, बिल्कुल जो है स्टेट ऑफ द आर्ट कह लीजिए आप, जो है आप आज के ज़माने के हिसाब से फुल्ली जो है मॉडलर ओटी है। और दूसरी जो है सेमी मॉडलर है। स्टेरिलाइजेशन का हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं, क्रॉस इन्फेक्शन ना हो, कोई ना हो। और कभी ऐसा हो जाता है कि हमें 2 सर्जन को या 3 सर्जन को एक साथ एक मरीज़ पे काम करना पड़ जाता है, वो भी संभव हो पाता है क्योंकि हमारे पास जो है टीम है। जी हाँ। तो सब एक चीज़ है लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ठीक है, और पेट की बहुत सारी भी सर्जरी कुछ खुलकर करना पड़ता है, कुछ जो है लेप्रोस्कोपी के जरिए होता है। तो वही मैं दोनों में डिफरेंस जानना चाहता हूँ, वो कौन कौन सी, हालांकि आपने बताया तो है, लेकिन पेट को खोल करके किस किस तरह की जो है की सर्जरी करनी पड़ती है, लेप्रोस्कोपी से नहीं हो सकती, आखिर क्या वजह होती है कि उसको हम लेप्रोस्कोपी से नहीं कर सकते? जैसे आंत फट गई किसी की या ट्रॉमा है, पेट में चोट लगी है और ब्लंट ट्रॉमा है, पेट ऊपर से कोई ब्लंट चीज़ लगी है जो ओपन इंजरी नहीं मालूम पड़ रही है, और पेट में हमें पता लग गया है सीटी स्कैन से, अल्ट्रासाउंड से या एक्सरे से, हम तीनों चीज़ों से डायग्नोसिस कर पाते हैं कि क्या मतलब अंदाज़ा हो, एक आइडिया हो जाता है। फिर भी ये इसमें ओपन इसलिए करना पड़ता है कि पूरी एक्सप्लोरेशन करना पड़ता है, सारे ऑर्गन्स को अंदर जो है चेक करना पड़ता है कि चोट कहाँ कहाँ लगी है। तो लेप्रोस्कोपी में लिमिटेशंस ये हैं कि कई बार कोई डीप इंजरी जो है बॉबल इतनी ज़्यादा होती है, मोमेंटम होता है, सब कुछ होता है, तो कई बार कुछ एरियाज़ में हम लोग जो है नहीं पहुँच पाते हैं लेप्रोस्कोपी से, तो हमें हाथ से पेल्पेट करके या पूरी बॉबल एक तरफ से दूसरी तरफ जो है करके जो है देखना पड़ता है। तो इसलिए उन सर्जरीज में जो है हमें ओपन ही करना पड़ता है। बाकी एक इंडिकेशन और है, अगर किसी को कैंसर है तो कैंसर जो है यूजुअली लेप्रोस्कोपी से नहीं होता है,
हालांकि अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में लोग कर रहे हैं, और वरना यूजुअली जो है कैंसर सर्जरी में वाइड एक्सीजन करना पड़ते हैं, तो उनमें जो है ओपन सर्जरी ज़्यादा करना पड़ती है, और वरना ट्रॉमा में। फिलहाल अगर यहाँ की बात करें मैक्स लाइफ की, तो आप जो सर्जरी 3 लेप्रोस्कोपी से कर रहे हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है पित्त की, जैसे आपने लिखा है यहाँ पर, अपेंडिक्स है और ओवेरियन सिस्ट, ये 3 आप जी, ये तो रेगुलर हमारे यहाँ जो है होती है जी। जब भी मरीज़ आता है, हम जो है ये रेगुलरली 3 सर्जरी तो लेप्रोस्कोपी से कर ही लेते हैं। ओवेरियन सिस्ट में कभी कभी रहता है कि ओवेरियन सिस्ट का नेचर क्या है जी। अगर नेचर कॉम्प्लिकेटेड या जो है वैसा सिस्ट है तो लेप्रोस्कोपी से नहीं हो पाता है, या कार्सिनोमेटस है तब नहीं हो पाता है। सिंपल सिस्ट ज़्यादातर या हेमोरेजिक सिस्ट जो है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से संभव है। अच्छा, आपके बारे में और अभी तक कितना टिपिकल केसेस आपके पास आए हैं वो जानूंगा, लेकिन मैं पीछे कुछ तस्वीरें देख रहा हूँ। मैं समझता हूँ इनके पास तक हम चलें और थोड़ा सा इनको ज़रूर समझें कि कौन कौन सी क्या चीज़ें हैं और किस किस चीज़ को आप जो है लेप्रोस्कोपी से सर्जरी करते हैं, और कौन सी चीज़ ऐसी है जो उसके लिए आपको जो है पेट को खोलना पड़ता है। ये पेशेंट्स को समझाने के लिए हम लोगों ने ये चार्ट बनाए हैं कि इनमें से कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, मतलब सब चीज़ें नहीं, ताकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। जैसे इसमें स्प्लीन नहीं दिखाया है, ओमेंटम नहीं दिखाया है, तो ये एक्सप्लेन करने के लिए पेशेंट को ठीक से समझ में आ जाए कि उसके, तो हम अंग बताने के लिए उसको जो है कि कौन से अंग में तुम्हारी प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पर है, तो एक रफ आइडिया उसको पेशेंट को मिल जाता है। इसी का बड़ा फोटोग्राफ हमने जो है ये जैसे ये वाला स्ट्रक्चर को, इस वाले एरिया को हमने हाईलाइट किया है कि इसको जो है और एक्सप्लेनेटरी हो जाए, क्योंकि ये कॉमनली हमारे पास पेशेंट बहुत आते हैं, वो समझना चाहते हैं मेरी पेट में कहाँ पथरी है, कहाँ फंस गई है, नाली में तो नहीं आ गई है, तो ये हम पूरा एक्सप्लेन करके उसमें बता दें तो एक उसको आइडिया लग जाता है मुझे कितनी प्रॉब्लम है और क्या होगा, और समाधान आप डॉक्टर साहब कैसे करेंगे वो पूछता है, तो हमें समझाने में इन चार्ट से आसानी होती है। ये रीनल सिस्टम है, किडनी में स्टोन्स होते हैं यहाँ पर, या नाली में आ गया है, या पेशाब की थैली में आ गया है, तो कई बार वो पूछता है डॉक्टर साहब मैं कैसे समझूँ मेरा स्टोन कहाँ पर है, तो हम इन चार्ट के थ्रू उनको आसानी से समझा सकते हैं तुम्हारा स्टोन इस वक्त ये इस वाले गुर्दे में इस पोजीशन पे है या यहाँ पर है, और कौन कौन सी विधि से हो सकता है। हम उसको ऑप्शंस जो है 2-3 जो सर्जिकल ऑप्शंस होते हैं उसको देते हैं, और तीनों के 2-3 के उनके जो है प्रोज एंड कॉन्स, मतलब क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं बताते हैं, फिर वो चूज़ करता है कि मुझे ये वाली सर्जरी जो है करा दीजिए, इसमें जैसे कम निशान आता है या चीरा नहीं लगता है, तो अगर उसे ऐसा तो जो कॉस्टली उसके ऊपर सब डिसाइड करने के बाद मरीज जो हमें जिसके लिए कंसेंट देता है हम वो सर्जरी का उसका इंतज़ाम कर देते हैं। जैसे किडनी स्टोन है, ओपन सर्जरी से भी हो सकता है और PCNL भी हो सकता है, तो वो कहता है इसमें फ़र्क क्या है, तो हमें उसको बताना पड़ता है कि ये फ़र्क है, ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे निकल जाएगा, तो जो बेटर ऑप्शन उसको लगता है तो वो चूज़ कर लेता है। अच्छा, बॉडी में 2 चीज़ें हैं, जैसे आपने कहा कि एक तो पित्त को निकाला जा सकता है, और दूसरा कौन सी चीज़ है जिसको निकाल करके भी कोई दिक्कत नहीं होगी बॉडी में? आप जी, और पित्त को बिल्कुल निकाला जा सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अपेंडिक्स को पूरा निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। अगर ट्रॉमा का केस है, स्प्लीन अगर फट गई है और शैटर्ड हो गई है बिल्कुल जी, तब निकाल सकते हैं उसको भी, जो है उससे जो है लाइफ में दिक्कत नहीं आती। छोटी मोटी क्या बोलते हैं इसको? स्प्लीन को तिल्ली बोलते हैं। अच्छा, तिल्ली बोलते हैं। इसके अलावा अगर इंजरीज़ में कोई और ऑर्गन जैसे इंटेस्टाइन वगैरह फट गई है और ज़्यादा ख़राब हो गई है तो उसका कुछ पार्ट हिस्सा निकाल सकते हैं इंटेस्टाइन का, बाकी को जोड़ दिया जाता है या उसको जो है मैनेज कर लिया। बहुत अच्छा ब्रीफ किया। मैं कहूँगा डॉक्टर साहब थोड़ा बैठ कर तो थोड़ी जो है और डिस्कशन कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, मैं यही जानना चाह रहा था कि अब 2.25 महीने हो गए, किस तरह के केसेस रहे हैं? कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत सी ऐसी आई होंगी, बहुत सारे पेशेंट्स के लिए कॉम्प्लिकेटेड केसेस आए होंगे। अभी तक किस तरह के केसेस आ रहे हैं? हमारे पास जो है एक तो रूटीन सर्जरी तो ये सब आती है, पित्त की थैली, अपेंडिक्स है, ये तो इसके अलावा हमारे पास जो है ट्रॉमा के केस आते हैं या दूसरी जगह कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया। अभी हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड केस आया था कि उसको कहीं पर कुछ DNC जो है बच्चा गिराने के लिए जो प्रोसीजर होता है उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया था, तो वो काफ़ी जो है 2-4 दिन लग गए उसको समझने में, उनमें उनको रेफ़र करने में, तो उससे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। तो हमने जब अब उसको जो है जांच पड़ताल करी तो हमें पता चला कि अंदर उसके चोट जो है अंदर तक पहुंच गई है। और हाँ, तो हमने उसको किया तो पता ये चला कि उसके जो है आंत भी कुछ जो है सड़ रही थी, तो उसको जो है सब काट के निकाला गया, बाकी आंत को जोड़ा गया। जोड़ने के बाद धीरे धीरे वो रिकवर हो गई, और रिकवर होने के बाद फुल्ली रिकवरी के साथ खाने पीने खाने लगी और लैट्रिन होने लगी। उसके बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया गया इस तरह से। और अभी रिसेंटली एक ICU में मरीज़ है,
उसका भी जो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट था। तो उसमें क्या हुआ, वो ड्राइवर था, स्टीयरिंग व्हील इंजरी हुई, स्टीयरिंग व्हील उसके पेट में अंदर घुस गया, जिसकी वजह से जो है उसके पेट में शरीर दर्द होकर वो लेके हमारे पास आया कि पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हमने उसकी जांच पड़ताल की तो हमें वजह आइडिया लग गया कि इसमें जो है आंत फट गई है। आंत फटने के बाद हमने जो उसको पेट का ऑपरेशन किया, पूरा पेट चेक किया कि और क्या क्या इंजरी हो सकती हैं, तो वो आंत फटी हुई 3 जगह से आंत फटी हुई हमें मिली। तो हमने उस आंत को, जो एक पार्ट था जहाँ से जो तीनों छेद थे एक लिमिटेड एरिया में थे, तो हमने उस सेगमेंट को ही जो है जो ख़राब हो गया था उस सेगमेंट को निकाल दिया उतना, और उतना निकालने के बाद जो हेल्दी आंत थी उसको आपस में जोड़ दिया पूरी तरीके से। मरीज़ अभी भी आईसीयू में है, लेकिन जो है पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी बहुत अच्छी चल रही है और अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है मरीज़ को। तो डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आपने हॉस्पिटल के बारे में और जो है इलाज के बारे में बता दिया, लेकिन अपने बारे में भी ज़रूर थोड़ा सा बताएं कि कहाँ से हैं, कहाँ से तालीम ली और कहाँ कहाँ कैसा कैसा तजुर्बा रहा आपका। जी, मेरा MBBS जो है KGMU लखनऊ जो मेडिकल कॉलेज है, जो यूपी का नंबर 1 भी कहा जाता है जी। तो मेरे MBBS तो खैर वहाँ से हुआ। उसके बाद PG LLRM मेडिकल कॉलेज जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वहाँ से हुआ। उसके बाद फिर मैं दिल्ली SRship करने गया और नई विधियाँ और नई टेक्नोलॉजीज़ सीखने के लिए दिल्ली गया। दिल्ली में मैंने 2 साल काम किया। दिल्ली के बाद फिर जो है आया मैं यहाँ वेलकन मेडिकल कॉलेज में रहा, और उसके बाद जो है फिर बेग अस्पताल चल रहा था, बेग अस्पताल में थे। अब इस वक्त जो है यहाँ मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी में, तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया। 2008 में मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई थी, MS भी कंप्लीट हो गई थी 2008 में, और उसके बाद से जो है लगातार सेवाएं देने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो है जो मरीज़ सेटिस्फाइड हैं तो वो अपने बताएंगे मेरा फीडबैक कि मैं कैसा काम करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, चलते चलते मैक्स लाइफ हॉस्पिटल, बहुत सारे हॉस्पिटल में आपने ज़ाहिर सी बात तजुर्बा लिया है, जाते ही रहे होंगे, क्या कहेंगे कैसा हॉस्पिटल है ओवरऑल? जी बिल्कुल, जो है मुझे काफ़ी अस्पतालों का तजुर्बा, कई अस्पतालों में मैंने काम किया, लेकिन डॉक्टर अनीस बेग ने जो मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी में जो सुविधाएं देने की कोशिश करी है वो बिल्कुल अप टू द मार्क है। वैसे तो हम बेग में भी काम करते थे तो स्टेरिलाइजेशन वगैरह का बहुत ध्यान रखते थे। एक आजकल जो बड़ा चैलेंज है जो छोटे छोटे अस्पतालों में नहीं हो पाता, चाहे कॉस्ट फैक्टर हो या कुछ भी हो, वो अनीस बेग ने उसको मैनेज किया है कि क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मतलब जो है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा कि हम अपनी अच्छी सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वालिटी कंप्रोमाइज़ ना हो किसी भी स्तर से, चाहे वो डॉक्टर के लेवल पे हो या स्टाफ के लेवल पे हो या OT लेवल पे हो, तो कहीं से क्वालिटी कंप्रोमाइज़ ना हो और बहुत ज़्यादा वेट भी इतने ज़्यादा ना हो कि मरीज़ जो है अगली बार ना आए। तो हम लोगों ने एक बीच का बैलेंस बनाया है कि इसको जो है अस्पताल को चलाना भी है, पेशेंट आते रहें और दूसरे मरीज़ जो अच्छे होके जाएँ, अच्छे फीडबैक के साथ वो दूसरे मरीज़ भेजते रहें। तो ये कोशिश कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरशद रज़ा साहब, आपने हमसे बात की। डॉक्टर अनीस बेग ने जिस तरह का हॉस्पिटल बनाया है वाकई काबिल तारीफ़ है। इसलिए कहा जाता है कि आपको दिल्ली और लखनऊ जाने की ज़रूरत नहीं है, बरेली में ही आपकी सारे जो है इलाज हो जाएंगे, ट्रीटमेंट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।